हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हान को वो सारे के सारे लोग ही ह्यूमिलिएट कर रहे थे क्योंकि वो उन सभी की तरह रिच नहीं होता और सभी इसी के चलते उसको टोंट मार रहे होते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अभी भी लगातार उसको ह्यूमिलिएट कर रहे थे रिच ना होने के लिए और कह रहे होते हैं कि ज़रा अपने आप को तो देखो, तुम जैसे रफ लोग जो होते हैं वो एकदम ही बेकार होते हैं। साथ ही यहाँ पर तुम लोग इतने ज़्यादा सही भी नहीं हो, ज़रा खुद के कपड़ों को ही देख लो। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर तुम लोग सिर्फ हमें सर्व करने के लिए ही बने हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वैसे यहाँ पर तुम लोग हमसे फाइट भी करना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आखिर मिस्टर ताओ यानी कि ये बूफैन कुछ क्यों नहीं कह रहा है और इतनी आसानी से क्यों खड़ा हुआ है। लेकिन ये बूफैन तो यहाँ पर आराम से खड़े होकर फ़ोन ही यूज़ कर रहा होता और इन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तभी यहाँ पर हान को गुस्सा आ रहा होता है, तो तभी मिस्टर ताओ ये कहने लग जाता है कि वैसे यहाँ पर देखने वाली बात तो ये है कि आखिर ये लोग कितने ही ज़्यादा अजीब हैं कि अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हान शुई, तुम यहाँ पर मिस यू तिंग के बारे में सपने देखना छोड़ दो क्योंकि वही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम उसे डिज़र्व नहीं करते। साथ ही मैं तुम्हें एक वैल्यूबल एडवाइस भी देना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। तो ऑल दो तुम यहाँ पर मिस यू तिंग को लाइक करते हो, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि तुम उसे ज़्यादा वक्त तक चेस नहीं कर पाओगे। साथ ही वो यहाँ पर कह रहा होता है कि तो फिर अच्छा ही होगा तुम इसे ख़त्म कर दो। लेकिन हान इन लोगों की बातों को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा होता है और उसे बिल्कुल इस बात पर पूरा भरोसा था कि मिस यूथिंग को ये लड़के कभी भी पसंद नहीं आने वाले हैं। तभी मिस्टर ताओ ये कहने लग जाता है कि अब ऐसा करो, घर जाओ और जाकर एक ब्लैंकेट लेना और उसके अंदर लेट कर तुम आराम से रो सकते हो। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग सिर्फ यही कर सकते हो। तभी हान कह रहा होता है कि बस करो, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, और तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है उसको पीटने के लिए। लेकिन ये बूफैन उसको रोक लेता और कह रहा था कि वाकई में बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी तुमने, लेकिन कैसा हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर तुम्हारी ये जो स्पीच है मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है और मैं इसे मिस यूथिंग के सामने प्ले करके दिखाऊंगा। ये बूफैन ने इन्हें डरा दिया होता है और अब कह रहा होता है कि ज़रा सोचो, अगर मिस यूथिंग ने ये रिकॉर्डिंग सुन ली तो फिर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। ये सुनने के बाद ये लोग घबरा जाते हैं और तुरंत ही आगे बढ़ते हैं ये बूफैन से फ़ोन छीनने के लिए ताकि उस रिकॉर्डिंग को डिलीट किया जा सके। लेकिन ये बूफैन तो एक हाथ मारते ही उसको पीछे हटा देता है और साथ ही कह रहा था कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तब ये लोग डर जाते हैं और कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ये बूफैन कह रहा होता है कि अच्छा, अगर तुम मुझसे कहते हो तो ठीक है, तो फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे फ्रेंड हान से माफ़ी मांगनी होगी। तभी ये लोग डर जाते हैं और सोच रहे थे कि अगर मिस यूथिंग के सामने इनकी रियलिटी आ गई तो मिस यूथिंग तो वैसे ही इनको भाव नहीं देगी, और जो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो फिर यहाँ पर ये बूफैन भी कह रहा होता है कि तो तुम इन्हें माफ़ कर दोगे ना हान। तभी हान कह रहा होता है कि हाँ, देखता हूँ इस बारे में। तभी यहाँ पर मिस्टर ताओ सबसे पहले आगे बढ़ता है क्योंकि वो अपनी इमेज को खराब नहीं करवाना चाहता था, वो भी स्पेशली लड़की के सामने। तो खुद चल के हल्के से कह देता है कि आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है कि उनका फ्रेंड आखिर इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर गया, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि तो तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन अफसोस मैं सुन नहीं पाया, तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया था। चलो एक बार फिर से बोलो और थोड़ा तेज़ी के साथ बोलना जिससे कि मैं यहाँ पर सुन पाऊँ। तभी यहाँ पर उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि ये बूफैन उसे जानबूझकर टीज़ कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो एक बार फिर से कहता है कि आई एम सॉरी। लेकिन ये बूफैन को उसे टीज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी इसको बोल दिया है। चलो आराम से बोलो ताकि मैं समझ पाऊँ, मैंने इसको सुना भी नहीं ठीक से। तभी यहाँ पर मिस्टर ताओ को और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और फिर कहता है कि आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद तो अब ये बूफैन कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे बचे हुए ये जो दो चमचे हैं इनको भी बोल दो, ये भी माफ़ी मांग लेंगे। हालांकि इन दोनों को बुरा तो लग ही रहा होता है। तभी न्यू कह रहा होता है कि ब्रदर पर है, तुम आगे जाओ। जिसके बाद यहाँ पर अब वो आगे जा ही नहीं रहा होता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था इन लोगों के सामने माफ़ी मांगने के लिए। तभी मिस्टर ताओ कह रहा होता है कि रिकॉर्डिंग को डिलीट करो अभी के अभी। जिसके बाद यहाँ पर ये बूफैन कहता है कि
अच्छा, वैसे तो तुम लोग यहाँ पर सीधा बनने की कोशिश करते हो और अब जब यहाँ पर मैंने तुम्हारा अच्छा खासा तमाशा बना दिया, तो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। वैसे एक बात बताना चाहूँगा कि तुम लोगों का आईक्यू एकदम ही गिरा पड़ा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझसे माफ़ी माँगी है, असल में पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं मज़ाक कर रहा था। मैंने यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग करी ही नहीं है तुम लोगों की। ये सुनने के बाद तो अब ये और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और ये बूफैन को पीटने के लिए आगे भी आ रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर इसके फ्रेंड्स इसे रोक लेते हैं और कह रहे थे कि शू, ऐसा मत करो, ये मिस्टर माँ का प्लेस है और तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर माँ कितने ज़्यादा टेरेबल हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। अगर थोड़ा भी नुकसान हुआ तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी सज़ा देंगे इसके लिए, तो प्लीज़ चीज़ों के साथ में कोऑपरेट कर लो। जिसके बाद उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो चुप होकर दूसरी साइड पर जाकर शांत होकर बैठ गया था, क्योंकि ये बूफैन के सामने पंगा लेना इन लोगों के बस की बात ही नहीं थी। जिसके बाद ये बूफैन भी हान से कह रहा होता है कि हान, आखिर ये तीन लड़के इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जाकर बैठ जाते हैं और मिस्टर ताओ कहता है कि तुम ये मत समझना कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो, अभी तो बस हम यहाँ पर फंस गए तुम्हारी बातों में। अगर ये मिस्टर माँ की प्रॉपर्टी ना होती तो मैं तुम्हें बताता कि आखिर असल में मैं क्या चीज़ हूँ। तभी यहाँ पर मिस्टर शू भी कह रहा होता है कि हाँ, वैसे मिस्टर माँ हैं तो बहुत ही ज़्यादा शानदार पर्सन, क्योंकि उनकी स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, साथ ही वो हर एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ के साथ में कोऑपरेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तभी न्यू भी कह रहा होता है कि एग्जैक्टली मिस्टर मा सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उनके कनेक्शंस तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल ये बूफेन इनको इस बात के ऊपर भी इंसल्ट करते हुए कह रहा होता है कि वैसे ये प्रॉपर्टी मिस्टर मा की है ना, तो तुम लोग आगे इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्यों उछल रहे हो। तभी वो लोग एक बार फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में डोर ओपन होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस यूथिंग वहाँ पर आ चुकी थी। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड जेन्युइन गर्ल नज़र आ रही थी, जैसा कि हान अक्सर उसके बारे में बताया करता है। तभी वो सबसे कहती है कि सॉरी एवरीवन, मुझे थोड़ी देर हो गई यहाँ पर आने के लिए, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। तभी यहाँ पर सारे ही लड़के उसे देखकर एकदम ही बटर की तरह फ्लैट हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी है। तभी उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि एकदम ही टशन वशन में वहाँ पर खड़ी थी। तो मिस यूथिंग कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो अच्छे से बैठ जाओ और मिस्टर ताओ आप ठीक तो हो। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल हम ठीक तो हैं, और साथ ही मिस्टर ताओ आगे बढ़ता और कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, मैंने ये रूम आज के लिए बुक और हम लोग यहाँ पर पार्टी करेंगे। तभी मिस यूथिंग उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही होती, तो यहाँ पर एक बार फिर से वो उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है। ये लोग वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। अब ताओ भी आगे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यूथिंग और उसके बीच में उसकी फ्रेंड आकर बैठ जाती है और यूथिंग बैठी थी अब हान के साथ में। जो इसके बाद यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं अब कैसे हान की इंसल्ट करी जाए, तो एक बार फिर से नए पैतरे के साथ आते हैं और कह रहे थे कि हान, तुम यहाँ पर मिस यूथिंग के लिए क्या बर्थडे का गिफ्ट लेकर आए हो, ज़रा हम सभी को तो बताओ। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम वाकई में बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ लेकर आए होगे, चलो जल्दी से दिखा दो। और सारे ही लोगों को पता था कि हान कोई अच्छा वैल्यूबल चीज़ यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर सारे ही लोग जानबूझकर उसको चीयर अप कर रहे थे, लेकिन हान के कॉन्फिडेंस के अंदर बिल्कुल भी गिरावट नहीं आती। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था अपने गिफ्ट को लेके। और यहाँ पर मिस्टर ताओ भी कह रहे थे कि मैं तो समझ रहा हूँ एक काफ़ी अच्छा और एक्सपेंसिव गिफ्ट तुम लेकर आए होगे। हान थोड़ा सोचता है, फिर कह रहा था कि यू थिंक तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट ये रहा, और वो उसे वही बॉक्स दिखाता है जो कि खुद उसने प्रिपेयर किया था। इसे देखने के बाद तो मिस यूथिंग की फ्रेंड कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या है इसके अंदर, क्या एक डायमंड रिंग होगी मिस यूथिंग के लिए। तभी मिस्टर ताओ कह रहा था कि बिल्कुल हान की सिंसेरिटी को तो देख के यही लग रहा है कि इसके अंदर एक रिंग होगी। लेकिन हान फटाफट से उस रिंग को वहाँ पर दिखाता और कह रहा था कि ये रिंग मैंने खुद से बनाई है तुम्हारे लिए और अपनी सिंसेरिटी को दिखाने के लिए। जिसके बाद उसके अंदर से एक बटरफ्लाई आसपास फ्लाई करने लग जाती है मिस यूथिंग की, और मिस यूथिंग भी उसे देख के काफ़ी इंप्रेस होती है। जिसके बाद मिस यूथिंग की फ्रेंड इस बॉक्स को देखती है तो उसे समझ आता है कि असल में ये एक सिल्वर रिंग है और वो एक डायमंड रिंग को एक्सपेक्ट कर रही थी। जिसके बाद वो कहती है कि हान, क्या तुम्हें एक
सिल्वर रिंग लेकर आए हो। तभी यहाँ पर मिस्टर ताओ भी कह रहा था कि बिल्कुल, मुझे तो लगा ये एक डायमंड रिंग होगी, लेकिन मिस यूतिंग तुरंत ही उस रिंग को पहन लेती है और कह रही थी कि बर्थडे गिफ्ट का उसकी वैल्यू से लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि एक इंसान किस इंटेंशन से दे रहा है उससे होता है। हालांकि डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अच्छा है और इसी वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। हान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या ये तुमने खुद बनाया है? तभी यहाँ पर हान कह रहा होता है हाँ, और अपने हाथ में लगी हुई उन बैंडेजेस को छुपाने लग जाता है। और मिस यूथिंग उसकी सिंसेरिटी को देखकर समझ जाती और कह रही थी कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ हान। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर मिस्टर ताओ एक गिफ्ट लेकर आता है। उस गिफ्ट को देखने के बाद मिस यूथिंग की फ्रेंड भी कह रही लग रहा है कि इसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होएगा। जैसे ही यहाँ पर वो गिफ्ट ओपन होता है तो उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा सा फ्रेम होता है, जो कि यहाँ पर एक ग्लोब था और एक गोल्ड ग्लोब होता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर मिस यूथिंग तो नहीं, लेकिन उसकी फ्रेंड काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। तभी यहाँ पर इसको देखने के बाद मिस्टर ताओ भी कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, ये पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है और इसी तरीके से मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मिस यूथिंग तुम्हारे लिए। लेकिन हान हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कि मिस यूथिंग इस गिफ्ट को नहीं लेगी और ऐसा होता भी है। मिस यूथिंग मना कर देती है ये कहकर कि मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। तभी मिस्टर ताओ कहता है कि ये कोई महंगा गिफ्ट नहीं है और मैं यहाँ पर वर्ल्ड की कोई भी महंगी चीज़ तुम्हारे लिए लेकर आ सकता हूँ मिस यूथिंग। क्या तुम नहीं समझना चाहोगी मेरे दिल की फीलिंग्स को? मैं तुम्हें अपने साथ बाहर हॉलीडेज़ पर लेके जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन हान उठ जाता और उसके हैंडशेक करने लग गया था और कह रहा होता कि असल में बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पर बता रहे हो वो थोड़ी थोड़ी गलत है और मिस यूथिंग को यहाँ पर बाहर जाना इतना भी पसंद नहीं। मुझे पता है कि मिस यूथिंग को गूली बैंक जिया में जाना ज़्यादा पसंद है और वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह भी है। अगर मिस यूथिंग तुम चाहो तो मैं वहाँ पर तुम्हें लेके जा सकता हूँ। वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फूड तुम्हें खाने के लिए मिलेंगे और मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों को जानता हूँ। मिस यूथिंग वापस से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन ताओ को बुरा लग रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों ऐसे ही लव बर्ड्स की तरह एक बार फिर से बातें करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ज़्यादा खाना पीने की वजह से अपने मिस्टर ताओ के पेट के अंदर काफ़ी दर्द होने लग जाता है। न्यू पूछता है कि क्या हुआ और उसका दूसरा फ्रेंड भी आ रहा था, लेकिन इतनी ही देर में अपना ये बुफेन एक नीडल का इस्तेमाल करके उसके दर्द को ठीक कर देता है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर ये ठीक कैसे हो गया, क्या तुम एक डॉक्टर हो? तभी ये बुफेन कह रहा था कि नहीं, मैं बस थोड़ी बहुत मेडिसिन स्किल्स को जानता हूँ। वूफेन कह रहा होता है कि भाई साहब, अपने इस टैंकर के अंदर थोड़ा कम फूड भरा करो क्योंकि उसी की वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिर से वो मिस यूथिंग के ऊपर फोकस करने लगा था और कह रहा था कि मिस यूथिंग, तुमने जवाब नहीं दिया। तभी वो कहती है कि देखो, ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं सच में इसे नहीं ले सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि प्लीज़, लेकिन इतनी ही देर में उसका पेट खराब हो जाता है और सभी लोग इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मिस यूथिंग कहती है कि देखो, मैं एक लव को ऐसे प्रेफर करती हूँ जैसे कि विजडम, फ्रीडम और साथ ही यहाँ पर जो मनी है वो वक्त के साथ अगर कम हुई तो प्यार भी कम होगा, लेकिन अगर प्यार ज़्यादा है तो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर पैसे हैं या फिर नहीं। हार्डशिप हम दोनों साथ में देख सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन तभी हान कह रहा था कि बताओ ना। लेकिन अब यहाँ पर उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सभी लोग यहाँ पर एक साउंड को फील करते हैं। जिसके बाद सभी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग हो चुके थे और अब यहाँ पर अपना ये बुफेन कह रहा था कि भाई साहब, मुझे लगता है कि आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। लेकिन तभी यहाँ पर वो एक बार फिर से उठ के चिल्लाने लग जाता और कह रहा था कि पैसे के बिना प्यार कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर वो वही साउंड करता है जिसकी वजह से ये बुफेन उठकर डोर ही खोल देता है और यहाँ पर मिस्टर ताओ को भागते भागते जाना पड़ता है। तभी उसके फ्रेंड कहने लग जाते हैं कि वाकई में बंदा बहुत ही ज़्यादा शेमलेस और वल्गर है, ऐसे बंदे को तो दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन तभी ये बातें सुनने के बाद मिस यूथिंग कहती है कि अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि आखिर उसके साथ में ऐसा क्या करना चाहिए? न्यू कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन शू यहाँ पर उसको रोकते हुए कह रहा होता है कि छोड़ो भी इन सारी बातों को। अभी यहाँ पर मैंने ये सुना था कि मिस्टर ये बुफेन आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर वो गिफ्ट क्या है मिस्टर बुफेन। और तभी यहाँ पर ये बुफेन को देखते हैं जो कि मुस्कुराने लगा था इन लोगों की फूलिशनेस के ऊपर। एंड गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।